हेलो वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो आपका जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एमसीक्यूज़ पर रहेगा, क्योंकि एचपी टेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है और बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम है। इसीलिए हम थ्योरीज़ के साथ साथ ही कुछ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है वो सही तरीके से हो पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे विच ऑफ फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द लर्निंग एक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द environment by the learner, observing the behavior of adult, belief in man justice, reinforcement by the teacher and parents। बात करें जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे ये मानते थे कि बच्चा जो है वो खुद से अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, उसे किसी भी प्रकार की रीइंफोर्समेंट या किसी भी प्रकार की लर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो आपका एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर। इसके साथ ही जो आपके जीन पियाजे थे वो आप बच्चों को जो है वो लिटिल साइंटिस्ट भी कहते थे। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे, स्कीमा बिल्डिंग अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट द एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड बाय मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीम्स एज पर द न्यू इन्फॉर्मेशन। दीज टू प्रोसेसेस आर नॉन एज assimilation and adaptation, accommodation and adaptation, equilibration and modification, assimilation and accommodation। बात करें एसिमिलेशंस की, तो एसिमिलेशन क्या होता है? एडिंग द न्यू नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नॉन एज एसिमिलेशन। एंड एकोमोडेशन क्या है? जब जो आपके पास ओल्ड स्कीमा है वो उसको हम लोग न्यू स्कीमा में चेंज करते हैं जब हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आती है उसके अकॉर्डिंगली। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन रहेगा। ज़्यादा डिटेल से समझना है तो आप मेरा जो वीडियो है जीन पियाजे का उसमें उस चीज़ को डिटेल से समझ सकते हैं। According to the Piaget, a children between 2 to 7 years is the dash stage of the cognitive development। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज। बात करें अगर 2 to 7 ईयर्स की, सो 4 स्टेज दिए थे उन्होंने। फर्स्ट स्टेज था आपका सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स, मतलब वर्ष से लेकर 2 वर्ष की अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष की अवस्था। कंक्रीट 7 से 11 और आपका फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से अबव की अवस्था है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन डी रहेगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड स्टेटमेंट एट्रीब्यूट टू। तो मैंने फर्स्टली आपको बताया कि जीन पियाजे क्या है, वो मानते थे कि बच्चा खुद से अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ए रहेगा, पियाजे। According to the Piaget stages of cognitive development, the sensory motor stage is associated with ability to solve the problem in logic fashion, concern about the social issue, ability to interpret and analyze the options, imitation, memory and mental representation। तो जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, मतलब वर्ष से लेके 2 वर्ष की अवस्था है। तो इसमें जो बच्चा है ना तो आप प्रॉब्लम को जो है वो लॉजिकली सॉल्व करेगा, सोशल इशू के लिए भी कंसर्न नहीं दिखाएगा, और ना ही जो आपके ऑप्शंस हैं उनको एनालाइज या इंटरप्रेट करेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका इमिटेशन रहेगा। और मैंने जो आपको जब जीन पियाजे की थ्योरी करवाई है तो उसमें भी मैंने जो आपका एक करेक्टरिस्टिक्स बताया है इस स्टेज का, वो आपका जो है वो इमिटेट बिहेवियर है, जिसमें मैंने बताया है कि बच्चा जो है वो बड़ों को देख के वही काम करने की कोशिश जो है वो करता है। 4 distinct stages of the children intellectual developments are identified by। तो 4 डिफरेंट स्टेजेस की बात जो है वो जीन पियाजे करते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटेलेक्चुअल जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कनेक्टेड रहता है हर डेवलपमेंट से, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से ही हमारी जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आती है। तो सेम थिंग है। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस जो है वो आपके किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है। एरिक्सन की बात करें तो इन्होंने पर्सनैलिटी की थ्योरीज दी हैं। कोलबर्ग की बात करें तो उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। स्किनर ने बिहेवियरिज्म पे काम किया है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, when a children repeatedly tap the stuffed toy in her bed, make it play music, the children has reached which sub stage of the sensory motor stage। मैंने आपको बताया था कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसको 6 स्टेजेस में जो है वो आपका डिवाइड किया है जीन पियाजे ने। 6 स्टेजेस दी हैं आपके सेंसरी मोटर पीरियड की। तो इसके साथ ही जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सेंसरी सर्कुलर रिएक्शन।
सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो है वो अपने एक्शंस के लिए ज़्यादा फोकस हो जाता है ना। जो सेंसरी मोटर स्टेज थी उसमें हमने जाना था कि बच्चा सेंसेस के थ्रू अपने एक्शंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो जो आपका सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है 4 से 8 मंथ की अवस्था को बोला है इन्होंने सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो अपने एक्शंस के लिए ज़्यादा फोकस हो जाता है और बार बार अपने एक्शंस को रिपीट करता है जब तक कि उसे इन्वायरमेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता है। ये करता है बच्चा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस में। तो इसीलिए बच्चा जो है वो बार बार टॉय को स्टफ कर रहा है, मतलब टैप कर रहा है जब तक कि उसे वहाँ से क्या म्यूजिक नहीं सुनाई देता है। ठीक है, अगर आपको इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे को फॉलो कीजिए टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको नोट्स जो है वो प्रॉपर मिल जाएंगे। According to the Piaget, children are dash in the construction their understanding of the world. So इसका जो आंसर रहेगा वो actively construct their world रहेगा। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके पास, incorporating new information into your existing idea it is process as। तो प्रोसेस रहेगी आपकी एसिमुलेशन की, जिसमें हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर न्यू नॉलेज जो है वो आता है, वो है आपका एसिमुलेशन। एकोमोडेशन क्या है, जब हम लोग जो है वो उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अपने ओल्ड स्कीमा को चेंज करते हैं न्यू स्कीमा में, वो है आपके पास एकोमोडेशन। Two containers hold the same amount, but Jane thinks that the taller skinner glass hold more. This is known as accommodations, egocentrism, false belief और conservation। तो ये जो है वो आपका रहेगा कंजर्वेशन का कंसेप्ट, मतलब लैक ऑफ द कंजर्वेशन। जो आपका कंजर्वेशन का कंसेप्ट है उसमें क्या होता है, जब हमारे पास कंजर्वेशन का कंसेप्ट हमें डेवलप हो जाता है और ये आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, और प्री ऑपरेशनल स्टेज तक बच्चे इस कंसेप्ट को लैक करते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास कंजर्वेशन का कंसेप्ट आता है तो आप जो है वो किसी मतलब चीज़ों को जो है उनके शेप, साइज और एरिया के आधार पर आइडेंटिफाई करना, मतलब क्लासीफाई करना जो वो स्टार्ट कर देते हैं। ये होता है आपका कंजर्वेशन का कंसेप्ट, मतलब संरक्षण का कंसेप्ट। तो अगर बात करें इसमें, तो इसमें बच्चे में जो है वो लैक ऑफ द कंजर्वेशन है। ठीक है, लैक ऑफ द कंजर्वेशन कंसेप्ट है, उसकी वजह से ही बच्चे को ये लग रहा है कि जो बड़ा वाला गिलास है उसका जो अमाउंट है वो बहुत मतलब ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दूसरे वाला गिलास। ठीक है, Piaget believed that children in the concrete operational stage have difficulty with। तो बात करें कि किस में डिफ़िकल्टी होगी, तो इसका जो आंसर रहेगा वो डिडक्टिव लॉजिक रहेगा, क्योंकि जो बच्चा है वो आपका इंडक्टिव थिंकिंग करता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, और इसके साथ ही बच्चा उस चीज़ पे ही ज़्यादा जो है वो थिंकिंग कर पाता है जो उसके सामने होती है, जो कंक्रीट में प्रेजेंट रहती है। हाँ, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका डिडक्टिव लॉजिक रहेगा। 12th क्वेश्चन है, जीन वॉज एन जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे जीन पियाजे आपके। 13 question, a schema is an category of knowledge that allows us to interpret and understand the world, the process of taking in the new information and experiences, the process of balancing old knowledge and new information, none of the above। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका कैटेगरी ऑफ नॉलेज दैट अलो अस टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। बेसिकली स्कीमा क्या है, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशंस, जिसमें हमारा इंफॉर्मेशन, जिसमें हमारी जो नॉलेज है वो स्टोर रहती है, वो है आपका स्कीमा। The ability to think abstractly and systematically solve problem emerging during the concrete operational stage, sensory motor stage, formal operational stage, pre-operational stage। sensory motor stage 0 से 2 वर्ष की अवस्था, बच्चा सेंसेस के थ्रू अपने एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज इमिटेट बिहेवियर करता है, ईगोसेंट्रिज्म की भावना बच्चे में पाई जाती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो चीज़ सामने प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब उसके लिए ही वो अपनी रीजनिंग लगा पाएगा, या उसके लिए भी ही वो अपना जो है वो ओपिनियन दे पाएगा। तो ये है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और जो इसका आंसर रहेगा वो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रहेगा, जिसमें बच्चा जो है वो रीजनिंग लगाएगा और डिडक्टिव मतलब थिंकिंग जो है वो करेगा। Question number 15. Children in the pre-operational stage have difficulty taking the perspective of another person. This is known as रिवर्सिबिलिटी, ईगोसेंट्रिज्म, मेटाकॉग्निशन या कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो आपका ईगोसेंट्रिज्म रहेगा। अकेंद्रता की भावना जो है वो 2 से 7 वर्ष के बच्चे में पाई जाती है, जिसमें बच्चे को ये लगता है कि जो मतलब मेरा जो ओपिनियन है वही सही है और जो अदर्स का है वो मतलब गलत नहीं है, बट वो ये चीज़ मानता है कि अगर बच्चे को जो है वो
बच्चा सैड है और उसको जो खुशी है वो आपके चॉकलेट खाने से मिलती है, तो उसका जो पर्सपेक्टिव है वो यही रहता है कि जो बड़े होते हैं, बड़े लोग हैं, उनको भी चॉकलेट खाने से ही खुशी मिलती होगी। तो कुछ इस तरीके का जो एक ईगोसेंट्रिज्म है बच्चे में देखा जाता है, अकेंद्रता की भावना देखी जाती है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज के बाद ये जो ईगोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट है ये खत्म हो जाता है। देन जो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें एंड में कुछ जो है वो आपका ये कंसेप्ट जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन बात करें अगर क्वेश्चंस की, तो अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि ईगोसेंट्रिज्म कौन सी स्टेज में देखा किया जाता है बच्चे में, तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में ही ईगोसेंट्रिज्म की भावना देखी जाती है, क्योंकि आगे का जो ईगोसेंट्रिज्म है उसको जीन पियाजे ने जो है वो आपका एल्डर ईगोसेंट्रिज्म करके नाम दिया है। वो आप डिटेल में मेरी जीन पियाजे की थ्योरी में देख लेंगे। हाउ मैनी सब स्टेजेस आर प्रेजेंट इन पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज। तो 6 स्टेजेस की बात की है मैंने, बताया है आपको कि 6 स्टेजेस जो है वो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज की सब स्टेजेस है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डैश आर डेवलप ड्यूरिंग द 4th स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग एबिलिटी जो है वो आपकी डेवलप हो जाती है। थिंकिंग, लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, ऑल थिंकिंग क्वेश्चनिंग जो है वो बच्चे में प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी देखी जाती है। थिंकिंग जो है वो शुरू से हो जाती है। लिसनिंग पावर जो बच्चे में शुरू से होती है, तो रीजनिंग एबिलिटी जो है वो डेवलप होती है 4th स्टेज में। डैश आर द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंसेप्ट। तो स्कीमाज आर द मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कंसेप्ट। Rima understand her ball primarily by grasping and sucking easily available objects. Seema is clearly in the stage of, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सेंसरी मोटर स्टेज, क्योंकि वो अपने सेंसेस के थ्रू अपने एक्शंस को जो है वो जस्टिफाई कर रही है, जिसमें वो अपने जो भी एक्शन कर रही है ना उसको अपने सेंसेस के थ्रू जस्टिफाई कर रही है, क्योंकि वो आप सक कर रही है, ग्रास्प कर रही है चीज़ों को, तो इसलिए वो जो है वो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में रहेगी। इन इन्फेंट who has developed the object permanence, if attached to a specified object such as a blanket, will see all object as being the same, know that an object such as a rattle exists if it is not in the view, cries when a wanted object is taken away। तो जो आपका object permanence का concept है वो आपका characteristics है sensory motor stage का ना। जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज का एंड होता है, मतलब अब 10 मंथ्स टू 11 मंथ में बच्चे में जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। डिपेंड करता है हर एक की डेवलपमेंट पे, ठीक है। डिफरेंट डेवलपमेंट जो है बच्चों में देखी गई है, तो किसी का डेवलपमेंट स्लो होती है, किसी की फास्ट होती है, लेकिन 10 मंथ तक जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। जब बच्चे में जो है वो ये कंसेप्ट डेवलप हो जाता है कि आउट ऑफ द साइट और आउट ऑफ द माइंड, कि जो चीज़ एग्जिस्ट मतलब सामने नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ खत्म होगी, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर सी रहेगा, जिसमें कि बोला गया है कि जो रेटल है वो उसके सामने नहीं है, लेकिन उसको पता है कि वो चीज़ प्रेजेंट है, मतलब वो चीज़ है अभी भी, ये वाला कंसेप्ट। 21 इन विच ऑफ फ्लोइंग स्टेज विल चिल्ड्रन लर्न द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो कंजर्वेशन का कंसेप्ट है वो बच्चे में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है, जिसमें बच्चा शेप साइज के आधार पर चीज़ों को क्लासीफाई करना शुरू कर देता है। जीन पियाजे इज एन रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे आपके, जीन पियाजे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जो आपके लेव वाइगोस्टी थे। हु इज एन फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो फादर आपके हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के जीन पियाजे। जीन पियाजे की बात करें तो जो आप आज की चाइल्ड साइकोलॉजी है उसको हम एज अ डेवलपमेंट साइकोलॉजी अब लेते हैं, मतलब डेवलपमेंट साइकोलॉजी अब पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की जगह। तो जीन पियाजे जो थे वो आपके फादर थे चाइल्ड साइकोलॉजी के। विलियम वुडन की बात करें तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो आपके विलियम वुडन है। और सिगमंड फ्रूड का बात करें तो साइको एनालिसिस के फादर है आपके सिगमंड फ्रूड या फ्राइड। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्केल। तो फाइन मोटर स्केल का जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने रहेगा राइटिंग। राइटिंग जो है वो आपका फाइन मोटर स्केल का पार्ट है, जिसमें आप जो है वो ज़्यादा डीपली उस काम को करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।